हांगकांग से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां आज सोमवार तड़के यानी 20 अक्टूबर को हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक एमिरेट्स एयरलाइन का बोइंग 747 कार्गो विमान लैंडिंग के दौरान अपना नियंत्रण खो बैठा। तेज धमाके के साथ विमान रनवे पार करता हुआ सीधे समुद्र में जा गिरा। इसमें 2 लोगों की जान चली गई। हादसे की तस्वीर और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो इस भीषण टक्कर और इसके बाद के हालात को बयां कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जैसे ही विमान रनवे पर उतरने लगा, उसकी टक्कर ग्राउंड क्रू के एक पेट्रोलिंग वाहन से हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन सीधे समुद्र में जा गिरा और उसके कुछ ही पलों बाद विमान भी रनवे से फिसलते हुए समुद्र में समा गया। इस हादसे के वक्त इलाके में तेज हवाएं और खराब मौसम बना हुआ था, जिसने लैंडिंग को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। यह हादसा सुबह करीब 3:50 पर हुआ। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो विमान की लैंडिंग के समय गति लगभग 49 नॉट्स थी, यानी करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा। जो लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने बताया कि विमान जैसे ही रनवे पर उतरा, वो सीधे एक वाहन से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी और कुछ ही सेकंड में विमान समुद्र में गिर गया। ये एक कार्गो फ्लाइट थी, जिसमें कोई यात्री मौजूद नहीं था। विमान में केवल 4 क्रू मेंबर सवार थे। सौभाग्य से चारों को सुरक्षित निकाल लिया गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से एक की पहचान एयरपोर्ट स्टाफ के तौर पर हुई है। ये विमान 32 साल पुराना था और इसे तुर्की की मालवाहक कंपनी एयर एसीटी एमिरेट्स के लिए ऑपरेट कर रही थी। विमान ने दुबई के अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और वो हांगकांग में कार्गो डिलीवरी के लिए पहुंचा था। बता दें कि ये बोइंग 747 विश्व के सबसे बड़े और सबसे मजबूत विमानों में से एक माना जाता है, लेकिन खराब मौसम और ग्राउंड कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से यह हादसा हो गया। हादसे के तुरंत बाद हांगकांग एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इमरजेंसी बचाव अभियान शुरू किया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों ने पानी में फंसे क्रू को बाहर निकाला। बता दें, एयरपोर्ट की उत्तरी रनवे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया जा रहा है। हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 27 सालों के इतिहास में यह सबसे गंभीर हादसों में से एक माना जा रहा है। इससे पहले 1999 में एक चाइना एयरलाइंस की फ्लाइट टाइफून के दौरान पलट गई थी, जिसमें 3 लोगों की जान गई थी। इस बार का हादसा 1993 में काई तक एयरपोर्ट पर हुए हादसे से मिलता जुलता है, जब एक और बोइंग 747 रनवे क्रॉस करते हुए समुद्र में गिर गया था। हांगकांग की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस और एयरपोर्ट प्रशासन ने हादसे की तकनीकी जांच शुरू कर दी है। विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है, जिसे अब डिकोड किया जा रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि हादसे की असली वजह क्या थी। क्या ये पायलट की गलती थी? क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोई चूक हुई, या फिर खराब मौसम और रनवे पर मौजूद वाहन की पोजीशन ही मुख्य कारण थी? इसकी पुष्टि तो तकनीकी जांच के बाद ही होगी। अब तक एमिरेट्स एयरलाइन और तुर्की की एयर एसीटी कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय एविएशन एजेंसियां इस हादसे को लेकर अलर्ट हो गई हैं और बाकी एयरपोर्ट्स को भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। हांगकांग एयरपोर्ट पर हुआ यह हादसा एक बार फिर सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े करता है। इतने बड़े विमान का समुद्र में समा जाना कोई मामूली बात नहीं है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ब्लैक बॉक्स की जांच में क्या सच्चाई सामने आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी के जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए हमारा चैनल एबीपी लाइव।